हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग अपनी 12th क्लास के सेकंड बुक को स्टार्ट करने वाले हैं और सेकंड बुक का जो फर्स्ट चैप्टर है उसका नाम है इश्यू ऑफ शेयर। सर सेकंड बुक है कौन सी हमारे पास? तो बेटा हमारे पास जो सेकंड बुक है 12वीं क्लास की उसे हम लोग कहते हैं कंपनी अकाउंट्स, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। ठीक है, और जिसमें सबसे पहला चैप्टर जो है हमारे पास उसका नाम है इश्यू ऑफ शेयर। चलिए काम करते हैं, पहले देखते हैं हमारे सेकंड बुक में क्या क्या है और उसमें चैप्टर में से कौन सा चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट है और कौन सा कम इंपॉर्टेंट है। हम इसके बारे में बात करेंगे और फिर हम बात करेंगे अपने चैप्टर के बारे में और उस चैप्टर के कुछ इंट्रोडक्शन हम लोग पढ़ेंगे और फिर आगे कैरी ऑन करेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द सेकंड बुक ऑफ 12th क्लास। राइट, नाम क्या है सर? तो नाम है इसका कंपनी अकाउंट, कंपनी अकाउंट। आपको मालूम है ये जो सेकंड बुक हमारा कंपनी अकाउंट्स का है इसमें बेसिकली 3 चैप्टर हैं। कितने चैप्टर इसमें? 3 चैप्टर। सर कौन कौन सा? सबसे पहला चैप्टर और सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है वो है इशू ऑफ शेयर, जिसे हम आज स्टार्ट करने वाले हैं। इशू ऑफ शेयर हिंदी में कहते हैं शेयर्स, मतलब अंश का निर्गमन। क्या हिंदी समझ नहीं आएगा तुम्हें। दूसरा है इशू ऑफ डिबेंचर, इशू ऑफ डिबेंचर। और थर्ड चैप्टर हमारे पास है रिडेम्पशन, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। देयर आर 3 चैप्टर इन सेकेंड बुक। यस, हमारे पास सिर्फ 3 ही चैप्टर है हमारी सेकेंड बुक के अंदर। पता है आपको, हमारे पास जो फर्स्ट चैप्टर है वो तीसरी बुक, थर्ड बुक की बेस है, बेस है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर एंड द लॉन्गेस्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक। इस बुक की सबसे लॉन्गेस्ट चैप्टर है, इसीलिए ये हमारे पास एग्जाम में सबसे ज्यादा मार्क्स भी कंटेन करता है। एग्जाम में ये सबसे ज्यादा मार्क कंटेन करता है, ये दोनों कम। मतलब मैं ये बोलूं कि ये चैप्टर हमारा 10 to 15 मार्क्स का आएगा तो गलत नहीं होगा। ये चैप्टर हमारे पास 4 मार्क्स का आता है और ये चैप्टर हमारे पास सिर्फ 3 मार्क्स का आता है। मतलब ओवरऑल हमारे पास 17 to 20 मार्क्स का ये बुक कंटेन करता है। ठीक है, आइए हम बात करते हैं सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर के बारे में जिसका नाम है इशू ऑफ शेयर। आइए, इशू ऑफ शेयर। लेकिन समस्या है बेटा कुछ। क्या समस्या है सर बताओ? ये बताओ कि इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शेयर, शेयर क्या होता है, एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इशू। तो सबसे पहले तो हम इशू की बात करते हैं। बेटा इशू को हम लोग हिंदी में कहते हैं निर्गमन, निर्गमन करना। आप कह सकते हो आसान शब्दों में बेचना। आसान शब्दों में हम क्या बोलेंगे? बेचना। शेयर का मतलब होता है, तो अगर आप डिक्शनरी में देखोगे शेयर का मतलब क्या होता है तो आपको पता चलेगा इसका मतलब होता है अंश। आसान शब्दों में मैं इसे बोलूंगा हिस्सा। क्या नाम देंगे? हिस्सा। क्या होता है शेयर? किसे कहते हैं शेयर? इसे हम शेयर से ही क्यों कहते हैं? और इनके बारे में और कुछ एक्स्ट्रा बातें करने से पहले एक छोटी सी कहानी सुनते हैं, शायद आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि ये सारा है क्या, बेसिकली कॉर्पोरेट अकाउंटिंग किस पर बेस्ड है। ठीक है, चलिए मैं आपको अपनी कहानी सुनाता हूं। थोड़ी हकीकत थोड़ा फसाना है, प्लीज ध्यान से सुना। आज से कुछ समय पहले मैंने ये डिसाइड किया था कि मुझे एक कंपनी स्टार्ट करना है और कंपनी का नाम रहेगा ए लिमिटेड। ठीक है, मुझे एक कंपनी स्टार्ट करना है। इस पढ़ाने बढ़ाने के काम में कोई फायदा नहीं है, कुछ और बिजनेस करते हैं। और कुछ और बिजनेस में मैंने डिसाइड करा कि मैं एक कंपनी स्टार्ट करूंगा, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। कुछ प्रोडक्ट बनाएंगे उसमें और उस कंपनी का नाम रखेंगे ए लिमिटेड। ठीक है, और इस कंपनी का जब हम लोगों ने पूरा ब्यौरा तैयार किया, रिसर्च किया, तो मुझे पता लग गया कि इस बिजनेस में मैं कम अमाउंट ले रहा हूं क्योंकि जीरो गिनने में आसानी हो। मुझे इस बिजनेस में
5 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट है। इस बिजनेस में मेरा कितना पैसा लगेगा? 5 लाख रुपए। अब मैं ये सोच रहा हूं भैया मैं गरीब आदमी 5 लाख रुपए कहां से लाऊंगा अकेला, और चलो मैं कहीं से अरेंज भी कर लेता हूं, तो इस बात की क्या गारंटी है कि इस बिजनेस में मुझे मुनाफा ही होगा? ऐसा ना हो कि हम 5 लाख रुपए लगाकर बिजनेस स्टार्ट करें और वो बिजनेस स्टार्ट होते ही लॉस सफर कर जाए या डूब जाए, तो इतना सारा नुकसान मैं नहीं उठा पाऊंगा। इसीलिए मैंने सोचा कि ये 5 लाख रुपए मैं अकेला नहीं लगाऊंगा। मैं अकेला 5 लाख रुपए नहीं लगाऊंगा। रिस्क है, डर है कि एक तो मेरे पास पैसे कहां से आएंगे, सबसे बड़ी बात, और चलो मैं अरेंज कर भी लूंगा तो कहीं डूबने का खतरा ज्यादा है, इसमें रिस्क ज्यादा है, और इतना हेवी, इतना बड़ा रिस्क मैं नहीं ले सकता हूं। तो मैंने सोचा कि ये 5 लाख रुपए मैं खुद नहीं लगाऊंगा, बल्कि मैं ये 5 लाख रुपए में से सिर्फ 1 लाख रुपए लगाऊंगा। कितने पैसे लगाऊंगा? 1 लाख रुपए। और बाकी 4 लाख रुपए मैं अपने दोस्तों से उधार ले लूंगा। अपने दोस्तों से उधार ले लूंगा। ध्यान रखना उधार कैसे। अब उधार के लिए मेरे सामने 3 ऑप्शंस है। पहला ऑप्शन तो यह है कि मैं बैंक जाऊं और बैंक से बोलूं कि देखो जी मैं एक बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूं जिसमें 5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट है, 1 लाख रुपए तो मेरे पास है, प्लीज आप मुझे 4 लाख रुपए दे दो ताकि मैं ये बिजनेस स्टार्ट कर पाऊं। मैं आपको इस 4 लाख रुपए पर हर साल या हर महीने आपको इंटरेस्ट दूंगा। अगर तो बैंक रेडी हो जाता है, बैंक तैयार हो जाता है ये 4 लाख रुपए मुझे फाइनेंस करने के लिए, देने के लिए, तो मैं इस 4 लाख रुपए को बोलूंगा लोन। 1 लाख मैंने लगाया, दिस इज कैपिटल, एंड 4 लाख हमने बैंक से उधार लिया, दिस इज कॉल्ड लोन। ठीक है। ऑप्शन नंबर 2, सर अगर मान लो बैंक हमें लोन नहीं देता है, क्योंकि नॉर्मली बैंक लोन नहीं देते हैं जरूरत वालों को, और मुझे भी बैंक वालों ने लोन नहीं दिया। उन्होंने पता नहीं क्या क्या कंडीशन रख दिए कि देखो जी आपको लोन चाहिए तो आप घर गिरवी रख दो, आप अपनी कार गिरवी रख दो, आप XYZ ये प्रॉपर्टी लेकर वो दिखाओ, ये मतलब बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशन थे, इसलिए बैंक ने हमें लोन देने से मना कर दिया। ऑप्शन नंबर 2, मैं अपने दोस्तों को बुलाऊं, सबको, आप जैसे जितने भी दोस्त यार है सबको मैं बुलाऊं और बोलूं कि देखो बेटा, देखो भाई, मैं एक बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूं जिसमें 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट, 5 लाख का टोटल इन्वेस्टमेंट है, 1 लाख का इन्वेस्टमेंट मैं लगाऊंगा और 4 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट है, जरूरत है मुझे, प्लीज तुम लोग थोड़े थोड़े पैसे दे दो, मैं 5 लाख रुपए लगाकर बिजनेस स्टार्ट करूंगा और मैं तुम्हारे पैसे पर इंटरेस्ट दूंगा, मैं तुम्हारे पैसे पर इंटरेस्ट दूंगा। अगर मान लो मेरे दोस्त मान जाते हैं, मेरे दोस्त मान जाते हैं, तो मैं इसे क्या नाम दूंगा? मैं इसे भी नाम दूंगा लोन। मैंने लोन बैंक से नहीं लिया बल्कि अनसिक्योर्ड लोन है, अपने दोस्तों से उधार ले लिया। बट अगर मैं अपने दोस्तों से उधार ना लूं बल्कि उसके सामने एक कंडीशन रखूं, कंडीशन क्या? ध्यान से सुनना, ये हमारा चैप्टर है। मैं अपने सारे दोस्तों को बुलाऊं, राम को, श्याम को, मोहन को, अल्फा बीटा गामा, जितने भी मेरे दोस्त यार हैं पैसे वाले मोटे पार्टी, उन सबको मैं अपने पास बुलाऊं चाय पर और उनसे बोलूं कि देखो जी मैं एक बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूं जिसमें 5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट है, 1 लाख रुपए तो मैं अपनी जेब से लगा रहा हूं, 4 लाख रुपए कम पड़ रहा है, आप लोग मिलकर मेरे इस बिजनेस में पैसे लगाओ। आप लोग, आप सारे मिलकर मेरे इस बिजनेस में क्या लगाओ? पैसे लगाओ। और जो भी मुनाफा, आप लोग अगर मेरे बिजनेस में पैसा लगाते हो तो जो भी इस बिजनेस में मुनाफा होगा, प्रॉफिट होगा, वो मैं भी रखूंगा और तुम लोगों को भी आपस में बांट कर दूंगा। मतलब आप सब मिलकर 4 लाख रुपए लगाते हो, 1 लाख मैंने लगाया और ये पैसा लगाकर हमने बिजनेस स्टार्ट कर दिया, और मान लो इस बिजनेस में 50,000 का प्रॉफिट हुआ, 50,000 में से 10,000 रुपए मैं रखूंगा और 40,000 रुपए तुम लोगों में बांट दूंगा, 40,000 रुपए तुम लोगों में बांट दूंगा। अब बताओ ये लोग तैयार हो जाएंगे नहीं होंगे?
अगर उनको ये स्कीम, ये बिजनेस समझ में आता है कि हाँ सर इसमें पैसा लगाने में फायदा है, बेनिफिट है, तो ये लोग मेरे इस बिजनेस में पैसा लगाएंगे और बदले में मैं इनको क्या दूंगा? प्रॉफिट। ये मुझे पैसा देंगे और मैं बदले में इनको क्या दूंगा? प्रॉफिट। ठीक है, लेकिन कंडीशन, इनमें से किसी एक ने मेरे से पूछा सर एक बात बताओ। मैंने कहा हाँ भाई बोलो। हम आपके बिजनेस में पैसा लगा देंगे। मैंने कहा वेरी गुड, लगाओ। ये बताओ गारंटी क्या है कि आप मेरा पैसा वापस करोगे? ये गारंटी दो। मैं मान लो ये मिस्टर राम है, ये कहता सर मैं आपके बिजनेस में 1 लाख रुपए लगाने को तैयार हूं, लेकिन मुझे डर है कि मेरा पैसा लेकर आप भाग तो नहीं जाओगे। मान लो हम सब ने इकट्ठा करके 4 लाख रुपए आपको दे दिया और पता चले बिजनेस का कुछ आता पता नहीं, आप ये 4 लाख लेकर चले गए, विदेश चले गए, इंडिया छोड़ दिया माल्या की तरह, तो हम किसके पीछे भागेंगे? आपको तो 4 लाख मिला और आप जाके विदेश में सेटल हो गए, हम लोग किसको ढूंढेंगे? डर है ना। तो मैंने इनको कहा कि तुम्हें किस बात का डर है? इस बात का डर है ना कि मैं तुम्हारा पैसा लेकर भाग जाऊंगा। तो एक काम करो, जब तुम मुझे पैसे दोगे, जब तुम मुझे पैसे दोगे तो मैं तुम्हें उसी टाइम पर एक सर्टिफिकेट दूंगा, एक एग्रीमेंट बना कर दूंगा। जिस एग्रीमेंट में लिखा होगा कि मैं द डायरेक्टर ऑफ ए लिमिटेड, मैं द डायरेक्टर ऑफ ए लिमिटेड प्रॉमिस टू पे ₹1 लाख टू मिस्टर राम। अगर मिस्टर राम तुम मुझे 1 लाख रुपए दोगे तो मैं तुम्हें सर्टिफिकेट, एग्रीमेंट लिख कर दूंगा, साइन करके दूंगा कि मैं तुम्हारा 1 लाख रुपए वापस कर दूंगा। और अगर मैं तुम्हारा पैसा वापस ना करूं तो तुम मेरे प्रॉपर्टी बेचने के अधिकारी हो, तुम मेरे प्रॉपर्टी सेल कर सकते हो, तुम मेरे सारे प्रॉपर्टी को बेचकर अपना पैसा रिकवर कर लेना। जैसे अभी विजय माल्या जब भाग गया इंडिया छोड़ के, है ना, वैसे तो बहुत लंबी लिस्ट है, नीरव मोदी भाग गया, विजय माल्या भाग गया, तो ये जो पैसा लेकर भाग गए हैं तो उनसे रिकवरी कैसे की जा रही बताओ? तो सर उसकी प्रॉपर्टी को ऑक्शन किया जाता है, सेल किया जाता है। मतलब विजय माल्या जब भाग गया तो उसकी प्रॉपर्टी को बैंकों ने, जिन्होंने पैसा दिया था, उन पर कब्जा कर लेते हैं। उनको बोलते भैया या तो मेरा पैसा वापस करो, नहीं तो हम आपकी प्रॉपर्टी को, आपके बंगलों को, आपके गाड़ी को, आपके फैक्ट्री को, आप सबको हम क्या कर देंगे? ऑक्शन कर देंगे, नीलाम कर देंगे और अपना पैसा रिकवर कर लेंगे। ठीक है, मतलब ये कि अगर मैं तुम्हारा पैसा लेकर भाग जाऊं तो तुम इस एग्रीमेंट की कंडीशन, इस एग्रीमेंट के हिसाब से मेरे प्रॉपर्टी को सेल कर देना और अपने पैसे रिकवर कर लेना। ठीक है, मैं प्रॉमिस करता हूं। और अगर मान लो मैं पकड़ में आ जाऊं तो मुझे कोर्ट ले जाना और मुझे कोर्ट ले जाकर वहां पर जज के सामने कहना कि देखो इसने मेरे से 1 लाख रुपए लिया था और इसने लिख कर दिया था कि मैं इसके पैसे दूंगा और इसने मुझे पैसे नहीं दिए। अच्छा एक बात बताओ, अगर विजय माल्या की सारी प्रॉपर्टी बेच दी जाती है और पैसे रिकवर नहीं होते हैं तो इंडियन गवर्नमेंट उसे इंडिया लाने की खूब चक्कर में है। जैसे इंडिया वो आएगा, एक बार पकड़ में आएगा, उसे उठाकर कोर्ट ले जाएंगे, उससे बोलेंगे ला भैया मेरे सारे पैसे रिकवर, मेरे सारे पैसे वापस कर। ऐसे ही होगा ना। तो मैं भी तो यही कह रहा हूं कि अगर तुम्हारा पैसा लेके मैं भाग जाऊं तो मेरी प्रॉपर्टी बेच देना, अपने पैसे ले लेना। पैसा ना कंप्लीट हो तो मुझे पकड़ के उठा के कोर्ट ले जाना, जेल में डलवा देना, और क्या कर सकता हूं? मतलब मैं प्रॉमिस कर रहा हूं, मैं एग्रीमेंट लिख के दे रहा हूं, मैं सर्टिफिकेट बना के दे रहा हूं कि मैं तुम्हारा पैसा वापस कर दूंगा। और जो सर्टिफिकेट, आई रिपीट, जो एग्रीमेंट कंपनी अपने मेंबर्स को इशू करती है, देती है, उस सर्टिफिकेट को कहा जाता है शेयर। उसे क्या नाम देते हैं? शेयर। मतलब अगर कोई आपसे पूछे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शेयर, तो हम कहेंगे द सर्टिफिकेट इशूड बाय द कंपनी टू द शेयर होल्डर। एक सर्टिफिकेट जो कंपनी इशू करती है, कंपनी देती है, कंपनी बेचती है, किसको? शेयर होल्डर को, हम उसे कहते हैं शेयर्स। ठीक है,
ठीक है सर। सर ये जो आपके दोस्त है वो कौन है? ये नॉर्मली पब्लिक होते हैं। ये नॉर्मली कौन होते हैं? पब्लिक। किसी भी पब्लिक को हम इनविटेशन देते हैं। सर ये बात तो समझ में आ गया कि शेयर क्या होता है। तो जब कोई व्यक्ति, एनीवन, कोई भी व्यक्ति किसी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करती है, कोई भी पब्लिक किसी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करती है, कैश लगाती है, और कंपनी उस कैश के बदले में एक एग्रीमेंट, एक सर्टिफिकेट उस पब्लिक को देती है, तो उस सर्टिफिकेट को, उस एग्रीमेंट को कहा जाता है शेयर्स। ठीक है, ठीक है सर। शेयर मिल गया, गारंटी मिल गया पब्लिक को। पब्लिक को क्या मिल गया? गारंटी। हर साल प्रॉफिट तो मिलेगा ही मिलेगा, डिविडेंड जिसको बोलते हैं। बात कर रहे हैं शेयर क्या होता है? एक सर्टिफिकेट होता है। कौन इशू करता है? कंपनी इशू करती है। किसको? शेयर होल्डर को, पब्लिक को। ठीक है, ठीक है सर। अब इसमें कुछ कंडीशंस है, इस कंडीशन की बारीकी को समझना। सोचिए, दिमाग पर जोर डालिए। आज ए लिमिटेड को 5 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट है। ए ने 1 लाख रुपए अपनी जेब से लगाया। 4 लाख रुपए लगाने के लिए इनको अप्रोच करती है, इनवाइट करती है। इनमें से मिस्टर राम ने 1 लाख रुपए लगा दिए, 1 लाख रुपए लगा दिए। कंपनी ने भी एक एग्रीमेंट बनाया जिस पे लिखा, मैं मिस्टर राम, मैं द डायरेक्टर ऑफ SOA लिमिटेड या डायरेक्टर ऑफ ए लिमिटेड प्रॉमिस टू पे ₹1 लाख टू मिस्टर राम। मैं ए लिमिटेड का डायरेक्टर प्रॉमिस करता हूं कि मिस्टर राम को 1 लाख रुपए पे कर दूंगा। एग्रीमेंट पे लिखा और उनको दे दिया। ठीक है, ठीक है सर। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद कुछ समय बीत गए, और हाँ ये भी बोला, देखो अगर तुम्हारा पैसा वापस ना करो ना, मुझे कोर्ट ले जाना, अगर कभी मना करो तो। 1-2 महीने बीत गए। 1-2 महीने बीतने के बाद मिस्टर राम मेरे पास आता और कहता, सर मेरे पैसे दो। मैंने कहा भाई अभी से आ गया, अभी तो 1-2 महीने हुए हैं। आपने जो 4 लाख रुपए दिया था, मेरे 1 लाख रुपए, 5 लाख रुपए लगाकर मैंने बिजनेस स्टार्ट किया है। अभी स्टार्ट कहूंगा क्या? बिजनेस रातों रात स्टार्ट हो जाती है? आज सोचेंगे कल बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा, नॉट पॉसिबल। बिजनेस स्टार्ट होने में काफी समय लगता है, बहुत ज्यादा, इवन कई बार तो 4-4, 5-5 साल लग जाते हैं। मिस्टर राम ने मुझे 1 लाख रुपए दिया, मैंने उसे एक जमीन खरीदा है, लैंड का टुकड़ा खरीदा है, उस पर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया, बिल्डिंग बनाना स्टार्ट किया, और वो बिल्डिंग बनने में 2 साल लगने वाले हैं। अभी से मैं राम का पैसा कहां से दे दूं? अब राम मेरे पास आया 2 महीने बाद, लाओ जी मेरे पैसे वापस करो। मैंने कहा भाई क्या हो गया, बिजनेस स्टार्ट तो होने दे, अभी से तेरे को पैसे चाहिए? कहता मेरे को नहीं पता, मेरे पैसे दो, मेरे घर में शादी है, मेरे को पैसे मेरे वापस करो। मैंने कहा भाई साहब बिजनेस स्टार्ट तो होने दो। कहता नहीं मेरे को पैसे दो, नहीं तो मैं कोर्ट जा रहा हूं। किसने बोला ये बात? राम ने। अब मेरे पास 2 ही ऑप्शंस है, इसके पैसे वापस करूं। अब इसको पैसे वापस जब करूंगा तो भैया अभी जो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए मैंने नींव ही डाला था कि अब मैं बिजनेस स्टार्ट करूंगा, वो स्टार्ट ही नहीं हो पाएगा, उसके पैसे वापस करने पड़ जाएंगे। मैं तो फंस गया। राम से पैसे लिए, जमीन खरीदी, अभी उस पर मैं बिल्डिंग का ढांचा स्टार्ट ही कर रहा था बनाना, अभी ढांचा बना ही था, और राम आ गया पैसे मांगने। कहां से दूं उसको पैसे? मैंने तो पैसे इन्वेस्ट कर दिया, बिल्डिंग बनवा रहा हूं, एडवांस दे दिया, मशीनरी का एडवांस दे दिया मैंने, मटेरियल स्टॉक का एडवांस दे दिया, पैसे खत्म हो गए, बाकी काम करवा रहा हूं। अब मैं उसको पैसे कहां से दूं? सारा सामान सारा दोबारा बेचूंगा तो दिक्कत हो जाएगा, बिजनेस स्टार्ट होने से पहले ही बंद हो जाएगा। दिक्कत है ना? क्या करें अब? गलती क्या हो गई बेटा हमसे? पता है गलती क्या हो गई? मैंने जो सर्टिफिकेट इशू किया था उस सर्टिफिकेट पे राम का नाम लिख दिया। मैंने क्या लिखा? मैं द डायरेक्टर ऑफ ए लिमिटेड प्रॉमिस टू पे ₹1 लाख टू राम। ये लिख दिया, मैंने लिख दिया वहां पर कि मैं राम को पैसे दूंगा। मैंने वहां पे लिखा द डायरेक्टर ऑफ ए लिमिटेड प्रॉमिस टू पे ₹1 लाख टू मिस्टर राम। जब उस मिस्टर राम ने मुझे 1 लाख रुपए दिया तो मैंने उसे एक एग्रीमेंट दिया, और उस एग्रीमेंट में यह लिख दिया कि मैं द डायरेक्टर ऑफ ए लिमिटेड प्रॉमिस टू पे ₹1 लाख टू मिस्टर राम।
समस्या ये हो गया कि अब मुझे राम को पैसे देने पड़ेंगे, नहीं तो वो कोर्ट चला जाएगा। गलती क्या हो गया, मैंने राम का नाम लिख दिया, जबकि मुझे यहां राम के नाम की जगह क्या लिखना चाहिए था, होल्डर। क्या लिखना चाहिए था, होल्डर। मुझे लिखना चाहिए था आई द डायरेक्टर ऑफ ए लिमिटेड प्रॉमिस टू पे ₹1 लाख टू द होल्डर, टू द होल्डर। इसका मतलब है कि मैं 1 लाख रुपए होल्डर को दूंगा जो इस सर्टिफिकेट को होल्ड करेगा। सर इससे फायदा क्या होगा, फायदा सुनो, राम ने मुझे 1 लाख रुपए दिया। राम ने कितने पैसे दिए, 1 लाख रुपए। राम को मैंने सर्टिफिकेट इश्यू कर दिया, एग्रीमेंट दे दिया, जिस पे लिख दिया कि मैं होल्डर को 1 लाख रुपए दूंगा। अब वो पैसा लेकर मैंने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया बिल्डिंग की। अब 2 महीने बाद राम आता है, कहता है लाओ भैया पैसे निकालो, तो मैं बोलूंगा भैया नहीं दे रहा पैसे, क्योंकि पैसा मैंने कहां लगा दिया, बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन में। राम कहेगा मैं कोर्ट चला जाऊंगा। मैं कहूं भाई कोर्ट क्यों जा रहा है, एक काम कर, ये जो सर्टिफिकेट मैंने तेरे को दिया था, तुझे दिया था, ये तू एक काम कर, श्याम को बेच दे। किसको बेच दे, श्याम को। मतलब अगर अब राम को पैसे चाहिए तो राम मेरे पास नहीं आएगा। राम किसके पास आएगा, मेरे पास नहीं आएगा, वो श्याम के पास जाएगा और कहेगा देखो भैया श्याम, मेरी बिटिया की शादी है और पैसे की जरूरत है, मेरे पास एक सर्टिफिकेट है, ठीक है, जिसके बदले में 1 लाख रुपए मिलेगा ए लिमिटेड से, लेकिन अभी नहीं मिल रहा है। प्लीज एक काम कर, ये सर्टिफिकेट तू ले ले और बदले में मुझे क्या दे दे, 1 लाख रुपए। चल 90,000 रुपए दे दियो, डिस्काउंट पे बेच दो, कम पैसे में बेच दो, लेकिन मिस्टर राम को मैं पैसे वापस नहीं करूंगा। मैं राम को बोलूंगा भैया तेरे को पैसे चाहिए तो श्याम को बेच दे, श्याम को पैसे चाहिए मोहन को बेच दे, मोहन को पैसे चाहिए वो अल्फा बीटा गामा किसी को भी बेच दे। मतलब कंपनी के पास मत आना, मेरे पास मत आना। आसान शब्द में बोलूं, कंपनी ने 1 लाख रुपए राम से लिया और राम को यह सर्टिफिकेट दे दिया, ठीक है। अब राम को पैसे चाहिए तो वो श्याम को बेच देगा, वो सर्टिफिकेट किसको बेच देगा, श्याम को। श्याम को चाहिए वो मोहन को बेच देगा, मोहन को चाहिए वो सोहन को बेच देगा, सोहन को चाहिए किसी को बेच देगा। यार मेरे पास मत आना पैसे लेने। आसान शब्दों में बोलूं तो जैसे ही मैंने राम का नाम हटाया और वहां होल्डर लिख दिया, तो मैंने इस सर्टिफिकेट में एक क्वालिटी डाल दिया और उस क्वालिटी का नाम है ट्रांसफरेबिलिटी। मतलब अब यह सर्टिफिकेट ट्रांसफर हो सकता है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास जा सकता है। एंड ऑफ द लाइफ ऑफ द बिजनेस, जब हमारा बिजनेस एंड होगा, क्लोज होगा, मैं बुलाऊंगा बताओ मेरा सर्टिफिकेट किसके पास है। अगर मान लो राम ने अपने पास ही रखा तो मैं बोलूंगा आ भैया राम आ जा, ये ले पकड़ अपने पैसे, ला मेरा सर्टिफिकेट दे। अगर वो सर्टिफिकेट राम ने श्याम को भेज दिया था तो मैं बोलूंगा बताओ मेरा सर्टिफिकेट किसके पास है, तो श्याम आएगा सर मेरे पास है। मैंने कहा लाओ दो, मैं उससे सर्टिफिकेट लूंगा और बदले में उसके 1 लाख रुपए वापस कर दूंगा। मान लो मोहन लेकर आया, मोहन को दूं। आसान शब्दों में सर्टिफिकेट किसके पास है वो मेरे पास आएगा लेकर और मैं उसे पैसे दे दूंगा। दैट्स इट, दैट्स इट। मतलब मैंने सर्टिफिकेट के अंदर एक क्वालिटी डाल दिया और उस क्वालिटी का नाम रख दिया ट्रांसफरेबिलिटी। ठीक है, एक बार फिर सुनते हैं। मैं SOA लिमिटेड का या ए लिमिटेड का डायरेक्टर हूं, ठीक है। मुझे 4 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट थी। मैंने राम को बुलाया, श्याम को बुलाया, मोहन को बुलाया और उनसे 1-1 लाख रुपए लिए और उनको मैंने एक सर्टिफिकेट दे दिया, ठीक है। और ये पैसे लेकर मैं बिजनेस में इन्वेस्ट कर देता हूं, मैं बिजनेस को स्टार्ट कर देता हूं। अगर मान लो राम को पैसे की जरूरत पड़ती तो मैं कहता हूं भैया मेरे पास मत आना, मेरे पास पैसे लेने मत आना। अगर तेरे को पैसे की जरूरत है तो एक काम कर, ये सर्टिफिकेट जो मैंने तेरे को दिया है वो किसी को बेच दे। मतलब तुम आपस में खेलते रहो, खरीदना बेचना, कंपनी अपने काम में काम कर रही है, ठीक है। इसीलिए तो इन शेयर को बेचने और खरीदने के लिए जिस मार्केट को बनाया गया है उस मार्केट का नाम है शेयर मार्केट। शेयर मार्केट में शेयर बिकते भी हैं और खरीदे भी जाते हैं, है ना। चलिए सर, एक क्वालिटी तो समझ आ गया। मैं अपने इसने एक क्वालिटी डाल दिया जिसका नाम है ट्रांसफरेबिलिटी। इससे क्या नुकसान नहीं हुआ सर, अब मेरे को पैसे वापस करने की जरूरत नहीं, जिसको शेयर चाहिए, पैसे चाहिए, वो किसी दूसरे को भेज दे। अब एक समस्या और सुना दोबारा से। मैंने राम से 1 लाख रुपए लिए और एक सर्टिफिकेट बनाया जिसमें लिखा
आई द डायरेक्टर ऑफ ए लिमिटेड प्रॉमिस टू पे ₹1 लाख टू द होल्डर, होल्डर को पैसे दूंगा। और ये सर्टिफिकेट किसको दे दिया? राम को। राम वो सर्टिफिकेट लेके घर जाता है, कहता मजे आ गया, अब तो मेरे को शेयर मिल गया। अभी 2 महीने ही बीते थे कि राम मेरे पास फिर आता हुआ दिखा सामने से। मैंने कहा भैया राम अब क्या हो गया? पैसे नहीं दूंगा, तेरे को पैसे चाहिए, जाओ ये शेयर मार्केट में बेचो, वहां से पैसे ले लो, मेरे पास मत आओ, मेरे को काम करने दो, मुझे अपना काम करना है, फैक्ट्री चलाना है। राम कहता है सर जी मेरे को पैसे नहीं चाहिए। मैंने कहा तो? कहता ये जो आपने 1 लाख रुपए वाला सर्टिफिकेट दिया है ना, इसके खुले कर दो। मैंने कहा खुले कर दो मतलब? कहता है आप ये 1 लाख वाला सर्टिफिकेट ले लो और बदले में मेरे को क्या करो, 50-50 हजार के 2 दे दो। मैंने कहा क्यों? कहता है सर मेरे को 50,000 रुपए की जरूरत है, अब ये सर्टिफिकेट बेचूंगा राम को तो वो तो मेरे को 1 लाख रुपए दे देगा, मेरे को 50,000 रुपए चाहिए, तो आप इसके 2 टुकड़े कर दो ताकि एक मैं उसको बेच दूं, एक मैं अपने पास रख लूं। मैंने कहा ये क्या बात हो गई भाई? कहता हाँ सर आप इसके खुले कर दो। अब मेरे दिमाग में आया कि एक और गड़बड़ हो गया फिर तो। कौन सी गड़बड़? कि मैंने 1 लाख रुपए का एक ही सर्टिफिकेट बना दिया। अगर उसको मान लो मिस्टर राम ने 1 लाख रुपए लगाए, मैंने उसको 1 लाख का एक सर्टिफिकेट दे दिया, तो अगली बार तो राम को अगर 50,000 रुपए वापस चाहिए तो वो क्या करेगा? 2 टुकड़े उसको फाड़ के बेचेगा क्या? नहीं बेच पाएगा ना। वो मेरे पास आएगा, कहेगा सर जी ये वाला ले लो, 2 सर्टिफिकेट दे दो 50-50 हजार के, एक मैं बेच दूंगा, एक अपने पास रखूंगा। फिर तो अगली बार कोई श्याम आएगा, कहेगा सर इसके भी खुले कर दो, 5 कर दो, कोई कहेगा 10 कर दो, तो यही काम रह गया मेरा। मैं शेयर ही बेचता रहूं या अपने फैक्ट्री पे ध्यान दूं, अपने काम प्रोडक्शन पे ध्यान दूं? तो क्या गलती हो गया? मैंने 1 लाख रुपए के एक ही सर्टिफिकेट बना दिए, जबकि मुझे क्या करना चाहिए? मुझे उस 1 लाख रुपए को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देना चाहिए। मुझे क्या करना चाहिए? मैं पहले से ही, प्लीज सुना, मैं पहले से ही शेयर बना लेता। कितने वाले? 1 लाख की जगह मैं यहां लिखता ₹100। कितना लिखता? 100 रुपीज। मतलब मैं कुछ सर्टिफिकेट पहले से प्रिंट करवा लेता। मैं देखो मैं तुम्हारे सामने लिख देता हूं, मैंने कुछ सर्टिफिकेट प्रिंट कर रखे हैं, 1 2 3, अमाउंट नहीं लिखा, अमाउंट तुम्हारे सामने लिख देता हूं। ये देखो एक सर्टिफिकेट कितने का है? 100 रुपए का, दूसरा भी कितने का है? 100 रुपए का, तीसरा भी कितने का है? 100 रुपए का, चौथा भी कितने का है? 100 रुपए का, पांचवा भी कितने का है? 100 रुपए का। इसी तरह से मैंने क्या करा है, 4000 सर्टिफिकेट प्रिंट करवा लिए। अरे 4 क्यों लिख रहा हूं? 100 रुपए। कितने सर्टिफिकेट प्रिंट करवा लिए? मैंने करवा लिए इसमें टोटल 4000। अब क्या हुआ? अब मैं ये सारे सर्टिफिकेट, ये सारे आपको दिख रहे हैं? नहीं इधर देख लो ना, ये सारे सर्टिफिकेट 1 2 3 देखो कितने के हैं? 100 रुपए के। सारे सर्टिफिकेट कितने के हैं? 100 रुपए के, है ना। अब मैं राम के पास जाता हूं और मैं कहता हूं ये सारा स्कीम दोबारा समझाता हूं। मैं मिस्टर राम, श्याम, मोहन सबके पास जाता हूं और कहता हूं कि देखो जी मुझे एक कंपनी स्टार्ट करना है जिसमें 5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट है। 1 लाख रुपए तो मैं अपनी जेब से लगाऊंगा, 4 लाख रुपए आप लोग कंट्रीब्यूट कर दो, आप लोग लगा दो, 4 लाख रुपए आप लोग लगा दो। राम कहता है ठीक है सर, मैं आपके बिजनेस में 1 लाख रुपए लगाना चाहता हूं। या पहले राम की बात कर रहे थे, राम कहता है मेरे को 100 रुपए लगाना। मैंने कहा वेरी गुड, लाओ 100 रुपए दो और ये वाला एक सर्टिफिकेट लेके जाओ। श्याम कहता है मुझे 200 रुपए लगाना है आपकी कंपनी में। मैंने कहा लाओ 200 रुपए लूंगा और उसको 1 और 2 शेयर दे दूंगा, 2 शेयर दे दूंगा। मोहन कहता है मुझे आपके बिजनेस में 500 रुपए लगाना है, तो मैं क्या करूंगा? 1 2 3 4 5, ये लो, लाओ 500 रुपए निकालो और उसको ये 5 शेयर दे दूंगा। मतलब अब मैंने जो शेयर, जो सर्टिफिकेट पे फुल अमाउंट लिखता था उसे मैंने छोटे 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 टुकड़ों में काट दिया, स्मॉल टुकड़े बना दिए। और एक टुकड़े को, एक हिस्से को क्या कहा जाता है? अंश, हिस्सा, शेयर, पार्ट। समझ में आ रहा है? अब मेरे पास क्या हो गया? जितने ढेर सारे शेयर इकट्ठा हो गए, ढेर सारे शेयर इकट्ठा हो गए। जो व्यक्ति मेरे बिजनेस में 100 रुपए लगाएगा उसको 1 दे दूंगा,
जो 200 रुपये लगाएगा उसको 2 दे दूंगा, जो 300 रुपये लगाएगा उसे 3 दे दूंगा, जो 1 लाख रुपए लगाएगा उसे 4000 शेयर, सॉरी 4000 नहीं 1000 शेयर दूंगा। 1000 इंटू 100 रुपए 1 लाख रुपए। जो 2 लाख रुपए लगाएगा उसे 2000 शेयर दूंगा, जो 4 लाख रुपए लगाएगा उसे 4000 शेयर दूंगा। मतलब दिस इज कॉल्ड अ शेयर। मतलब मैंने आपसे क्या कहा कि व्हेन अ पब्लिक, प्लीज सुना मेरी बात, व्हेन अ पब्लिक इन्वेस्टेड कैपिटल इनटू द बिजनेस, जब पब्लिक हमारे कैपिटल में, हमारे बिजनेस में कैपिटल लगाती है तो एज अ गारंटी हम उसे सर्टिफिकेट देते हैं और उस सर्टिफिकेट को कहा जाता है शेयर। और शेयर की एक फिक्स अमाउंट होती है, चाहे वो 100 रुपए, मैंने 100 रुपए लिया है, ये 10 रुपए भी हो सकता है, ये 1 रुपए भी हो सकता है, ठीक है, 10 रुपए भी और 1 रुपए भी। अब मान लो मिस्टर राम ने मेरे बिजनेस में 1 लाख रुपए लगाया और मैंने उसे 1000 शेयर दे दिया, 1100 रुपए वाला शेयर दे दिया। राम को 50,000 रुपए वापस चाहिए तो वो क्या करेगा, 500 शेयर जाएगा मार्केट में बेच देगा। 1000 रुपए वापस चाहिए तो वो क्या करेगा, 10 शेयर जाएगा मार्केट में बेच देगा, 1000 रुपए ले लेगा। उसको 100 रुपए वापस चाहिए तो भी वो 1 शेयर जाएगा मार्केट में बेचेगा और अपने पैसे वापस ले लेगा। मतलब अब वो मेरे पास नहीं आएगा पैसे मांगने। तुम्हें जितने पैसे चाहिए जाओ मार्केट में अपना शेयर बेचो और वहां से पैसे लेकर आ जाओ। समझ आया मेरी बात? ओके, मतलब हर शेयर पर एक अमाउंट प्रिंटेड रहेगा और उस प्रिंटेड अमाउंट को हम लोग नाम देते हैं फेस वैल्यू। क्या नाम देते हैं? फेस वैल्यू। हर शेयर पर जितना अमाउंट प्रिंटेड होता है उसे कहा जाता है फेस वैल्यू। और ये फेस वैल्यू हमारा 1 रुपए भी हो सकता है, 10 रुपए भी हो सकता है, 1000 रुपए भी हो सकता है, 100 रुपए भी हो सकता है। डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी, डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी। ठीक है, ठीक है सर। मतलब आप ये कह रहे हो कि शेयर क्या होता है, तो आपने कहा कि शेयर का मतलब होता है अ सर्टिफिकेट इशूड बाय द कंपनी टू द शेयर होल्डर। अ सर्टिफिकेट इशूड बाय द कंपनी टू द शेयर होल्डर। शेयर पर सर्टिफिकेट पर एक प्रिंटेड अमाउंट होता है और उस प्रिंटेड अमाउंट को कहा जाता है फेस वैल्यू। क्या नाम देते हैं? फेस वैल्यू। और मजे की बात बताऊं, कभी भी कंपनी ये फेस वैल्यू, जैसे मैंने आपसे कहा कि हर शेयर पर कुछ अमाउंट प्रिंटेड होगा और उस अमाउंट को क्या नाम देते हैं? फेस वैल्यू। मान लेते हैं एक शेयर की फेस वैल्यू है 100 रुपीज, तो कंपनी भी कभी भी पूरा का पूरा पैसा इकट्ठा नहीं मंगवाती है। कंपनी से 4 इंस्टॉलमेंट में, 2 इंस्टॉलमेंट में, 5 इंस्टॉलमेंट में, 3 इंस्टॉलमेंट में कैसे भी मंगवा सकती है। मतलब कंपनी 100 रुपए मान लेते हैं 4 इंस्टॉलमेंट में मंगवा रही है, 40 रुपए, 30 रुपए, 20 रुपए, 10 रुपए। कहानी सुना के समझाता हूं, समझ में आएगा। मैं अपने दोस्तों को बुलाता हूं और कहता हूं देखो भैया मैं एक बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूं जिसमें 4 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट है, 5 लाख की इन्वेस्टमेंट है, 1 लाख तो मैं लगा रहा हूं, 4 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट आप लोगों को लगाना है। तो क्या आप में से कोई भी व्यक्ति हमारे बिजनेस में पैसा लगाने को इंटरेस्टेड है? कि जितना मर्जी लगा सकता है, कोई कंडीशन नहीं है। अगर आप चाहो तो 100 रुपए भी लगा सकते हो, मिनिमम 100 रुपए लगाना पड़ेगा, मैक्सिमम जितना मर्जी लगा दो। तो एक दोस्त है मेरा राम, वो कहता है हाँ सर मैं आपके बिजनेस में 100 रुपये लगाना चाहता हूँ, लेकिन मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, मैं 100 रुपये कहाँ से दूँगा इकट्ठा, बहुत बड़ा अमाउंट है मेरे लिए। तो मैंने कहा भाई इकट्ठा मत दे, मुझे इकट्ठा चाहिए भी नहीं, तो एक काम कर किस्तों में दे दे, इंस्टॉलमेंट में दे दे। पहले 40 रुपये, फिर 30 रुपये, फिर 20 रुपये और फिर 10 रुपये। जब हम 40 रुपये मंगवाएंगे तो इस पैसे को कहेंगे एप्लीकेशन। क्या नाम देंगे? एप्लीकेशन मनी। फिर 30 रुपये मंगवाएंगे तो हम इसे नाम देंगे अलॉटमेंट, अलॉटमेंट मनी। फिर जब 20 रुपये तीसरा इंस्टॉलमेंट आएगा तो इसे नाम देंगे फर्स्ट कॉल मनी। फिर जब हम 4th इंस्टॉलमेंट मंगवाएंगे तो इसे बोलेंगे सेकंड एंड फाइनल कॉल मनी, फाइनल कॉल मनी।
मतलब ये 100 रुपए हम इकट्ठा नहीं मंगवाएंगे बल्कि 4 इंस्टॉलमेंट में मंगवाएंगे, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल। ठीक है सर, एक बात पूछूं? हाँ हाँ भाई पूछो। ये एप्लीकेशन क्या होता है, अलॉटमेंट किसे कहते हैं, फर्स्ट कॉल क्या होता है, सेकंड एंड फाइनल कॉल, ये सब कैसी कैसी बातें कर रहे हो आप? सीधा ऐसे क्यों नहीं बोलते फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ इंस्टॉलमेंट, ऐसे क्यों नहीं बोलते हो? तो एप्लीकेशन को एप्लीकेशन ही क्यों कहते हैं, अलॉटमेंट को अलॉटमेंट ही क्यों कहते हैं, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल क्यों कहा जाता है, ये सारी बातें हम सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगली क्लास में हम इसके बारे में और डिस्कस करेंगे। आज की क्लास हमारी हो चुकी है, तो आज क्लास हम इतना ही पढ़ने वाले हैं। आज जो भी मैंने आपको करवाया है प्लीज उसे रिवाइज जरूर करना, और इस क्लास को मिनिमम 2 बार आप लोग देखना ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए सारी बातें। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग इतना ही करते हैं, बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय, सी यू, टाटा।